आज 24 जून 2026 है। दिन है बुधवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। इस समय हर जगह सिर्फ एक ही केस की चर्चा है और वो है सिया और केतन अग्रवाल की। हर न्यूज़ चैनल पे उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। इस बीच आपको बता दूं, केतन अग्रवाल को पहले ही सिया पर शक हो गया था और इसकी जो जानकारी है उसने अपने पिता को भी दी थी, लेकिन वक्त रहते किसी ने भी उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना और वो मारा गया। आपको बताते चलें, पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की 17 जून 2026 को लौहगढ़ किले से गिरने की वजह से मौत हो गई थी। पहले यह मामला एक्सीडेंट का बताया गया, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पुलिस ने इंक्वायरी की, पूछताछ की, अपनी जांच के दायरे को बढ़ाया, वैसे ये मामला कुछ और साबित हुआ। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल को और उसके कथित प्रेमी केतन चौधरी को। पुलिस ने बताया कि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था और ये हत्या थी। लेकिन पहले ही केतन अग्रवाल ने अपने पिता को सिया के बारे में कुछ बातें बताई थी, लेकिन जो परिवार था उन्होंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से आखिरकार केतन अग्रवाल को अपनी जान देनी पड़ी। विशाल अग्रवाल ने, केतन अग्रवाल के पिता ने ये बताया है कि सगाई के बाद, इन दोनों की सगाई फरवरी में हुई थी और सगाई के बाद ये दोनों लगातार मिल रहे थे और वो परिवार से कई बार ये सवाल पूछता था कि क्या आपने सिया जो गोयल हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल की है या नहीं। जब केतन अग्रवाल ये सवाल करता था तो जो परिवार के लोग थे, जो पिता हैं विशाल अग्रवाल, वो साफ तौर पे केतन अग्रवाल को कहते थे कि उनका लिंक परिवार के रिलेटिव के साथ है, तो ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। पिता ने यह भी बताया, विशाल अग्रवाल ने यह भी बताया कि सगाई के बाद ही इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे। साथ ही साथ जो विशाल अग्रवाल हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो सिया गोयल हमेशा हर वक्त अपने फ़ोन पे बिजी रहती थी, यानी कि वो घंटों फ़ोन पर ही बिताती थी। केतन चौधरी को सिया गोयल के बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता चल गया था। इसके बारे में उसने परिवार के लोगों को भी बताया था। उसने बताया था कि सिया गोयल का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है चेतन चौधरी। इन दोनों की फरवरी में सगाई हुई थी और बताया जा रहा है कि नवंबर में इन दोनों की धूमधाम से शादी होने वाली थी और शादी के लिए आलीशान होटल 17 करोड़ में जयपुर में बुक किया गया था। साथ ही साथ मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए प्राइवेट जेट भी किए गए थे। तो काफ़ी अच्छी धूमधाम से ये शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ और ही मंजूर था। इतना ही नहीं, फ़ोन डेटा और कॉल रिकॉर्डर ने भी इस हत्या की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश किया, क्योंकि जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, इंक्वायरी की, तो ये पाया कि 6 महीने में 238 घंटे इन दोनों ने, सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने बातचीत की। और पुलिस ने ये भी अपनी छानबीन में पाया कि ये दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे और सिया गोयल शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ ही रहना चाहती थी और अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहती थी।